तो सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, तो उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाया विलाया गया, तो वो बोले तो बेहोशी अवस्था में निकला। तो इसके हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर ने उसको मत घोषित कर दिया, और हमने तो कुछ दिया भी नहीं, कुछ अलग से पिलाया भी नहीं, एक ही दवाई पिलाई, ये दवाई है। सुना आपने, ये वो परिवार है जो अपने बच्चों को खो चुके हैं। ऐसे करीब 15 से ज्यादा परिवार हैं जिनका घर सूना हो गया है। हैरानी की बात यह है कि 2 राज्यों का मामला है, जहां अचानक बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। सबकी एक ही शिकायत है, बच्चों को खांसी आ रही थी तो हमने कफ सिरप पिला दिया, इसके बाद बच्चा एकदम चुप हो गया, बोला ही नहीं। पहले जरा आप इन 2 पिता की दर्दनाक आप बीती सुनिए, कैसे इन्होंने अपने बुखार से तड़पते बच्चे को बचाने के लिए सिरप पिलाया, फिर कुछ ऐसा हुआ कि आज उनके बच्चे इस दुनिया में है ही नहीं। सुनिए। मेरा एक लौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इंफेक्शन में सबसे पहले हुई है। कितने साल का था वो? 7 वर्ष का था। अच्छा, 7 वर्ष का था। हाँ। क्या हुआ था उसको और कैसे आपने अस्पताल लेके? ऐसे नॉर्मल बुखार आया था, जी। तो मैंने 17 तारीख को प्रवीण सोनी के पास दिखाया था सर। तो उसकी जो सारा अभी सरकार द्वारा बैन लगाई हुई है कोल्ड ड्रिंक, वो कारब सर ने दिए थे मेरे बच्चे को। तो 4 दिन तक मैंने पिलाया, उसको आराम नहीं दिखा, तो मैंने उसको फिर सेकंड बार फिर दिखाया प्रवीण सर को। अच्छा। तो 2 दिन बाद फिर उसने उल्टी चालू कर दी। उसके बाद मैंने छिंदवाड़ा ले गया। हाँ। वहाँ पे रात भर विवांता हॉस्पिटल में जीएम श्रीवास्तव ने भर्ती रखा। उसके बाद 24 तारीख को बच्चे की यूरिन बंद हो गई। हाँ। तो 24 तारीख को नागपुर रेफर कर दिए। अच्छा। वहाँ से 24 तारीख से लेके 1 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुई 6-7, लेकिन 2 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया। अच्छा, आप अभी आपकी जो सूची प्रशासन के द्वारा जारी की गई है उसमें कहा जा रहा है कि 9 बच्चे की मौत हुई, लेकिन आपका कहना है कि आपके बच्चे की उस सूची में नाम नहीं है। हाँ, ये मेरे बच्चे का नाम नहीं है, क्योंकि उसमें 6 तारीख को बता रही है फर्स्ट मौत किडनी इन्फेक्शन में। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे की मौत 2 तारीख को हो गई है। सबसे पहला मामला यही है। अच्छा, कोई स्वास्थ्य टीम आपके यहाँ पहुंची अभी नहीं, तक? अभी तक कोई टीम नहीं गई सर। किसी ने जांच नहीं किया? नहीं, कोई जांच नहीं हुई है। तो आप अस्पताल किस कारण से आए कि आपका नाम नहीं, पंचनामा बनाने आए हैं कि हमारा बच्चे की सबसे पहले डेथ हुई है, उसका नाम आपकी। आपके कुल कितने बच्चे थे? मेरा एक ही बच्चा था सर। एक ही बच्चा था। हाँ। हमारे गांव में माता जी की पूजा हो रही है, अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के अंदर 7-8-9 बजे तक वो आराम से खेल रहा था, और हल्की सी खांसी थी उसको, कोई वैसे भी कोई गंभीर कुछ नहीं, बीमारी ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी, खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ, तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाया विलाया गया, तो वो बोले तो बेहोशी अवस्था में निकला। बेहोशी अवस्था में निकला। हमारे हरिजी डॉक्टर है, हमारे पास में ही है, हमारे गांव के डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गए। तो हरिजी डॉक्टर है जो अपनी गाड़ी से साथ में सिकर गए, सिकर SK हॉस्पिटल में गए, तो SK हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, और हमने तो कुछ दिया भी नहीं, कुछ अलग से पिलाया भी नहीं, एक ही दवाई पिलाई, ये दवाई है। दरअसल पूरा मामला पूरे देश में फैलता ही जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। राजस्थान में पूरी रैली निकली है जिसमें सरकार के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। ये विरोध प्रदर्शन नकली दवा को लेकर हो रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को यही समझ नहीं है कि यदि आप नकली दवा बेचोगे तो फिर लोग बचेंगे कैसे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और दवा के नाम पर किसी की कीमत पर जहर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 20 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार बोलती है कि दवाई खाना चाहिए। देखिए, सरकार तो उन कंपनियों को बचाना चाहती है जिनसे पैसे लिए हैं। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार, दवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है। और ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, और किसी भी कीमत पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
देखिए, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। वो तो कंपनियों को बचाने में लग गए। पहले तो कह रहे थे कंपनी की गलती है और पहले कहा कि इन दवाइयों को हमने बैन कर दिया है, अब कह रहे हैं कंपनी बिल्कुल सही है। तो कितने पैसे लिए बता दो। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। वह राजस्थान में भी 4 मासूम बच्चों की जान जाने की खबर सामने आई है। शुरुआती जांच में पता चला कि मौतों का मुख्य कारण खतरनाक कफ सिरप है, जिसमें कथित तौर पर हानिकारक रसायन पाए गए थे। सबसे विवादित कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रिफ। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सरकार ने इस सिरप पर तुरंत बैन लगा दिया है। इस सिरप का निर्माण श्रीसन फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम द्वारा किया जाता है। वहीं कोल्ड्रिफ का एक नमूना, जिसका बैच संख्या है SR13, निर्माण मई 2025, समाप्ति अप्रैल 2027, जिसमें मिलावट पाया गया है। इसमें 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद था, जो अत्यंत विषैला और स्वास्थ्य के लिए घातक माना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है और दवा जब्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंपनी द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों की बिक्री भी जांच पूरी होने तक प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार छिंदवाड़ा जिले में हुई 14 मौतों में से 11 परासिया उपमंडल के, 2 छिंदवाड़ा शहर के और 1 चौराई तहसील का बच्चा है। इन बच्चों में से 6 का अभी इलाज चल रहा है, जिसमें से 5 नागपुर और 1 छिंदवाड़ा में भर्ती हैं। नागपुर में भर्ती 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों के लिए सरकार ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मंजूर की है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने 6 राज्यों में कफ सिरप और एंटीबायोटिक समेत 19 दवाओं की निर्माता कंपनियों में जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब तक जांचे गए 6 दवा के नमूने और मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांचे गए 3 नमूने ऐसे संदूषकों से मुक्त पाए गए हैं, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 4 बच्चों की मौत कथित तौर पर कफ सिरप पीने से हुई है। आरोप है कि कैसन फार्मा द्वारा निर्मित खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड से यह हादसा हुआ है। राज्य सरकार ने आरोपों के बाद कंपनी की सभी 19 दवाओं की आपूर्ति अगले आदेश तक रोक दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मामले की पूरी जांच और प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जोधपुर में कहा कि जिस खांसी की दवा को 3 बच्चों की मौत का कारण बताया जा रहा है, वह सुरक्षित है और उसमें न तो कोई मिलावट पाई गई है, न कोई खराबी। फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत ने देश भर में दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारें और जांच एजेंसियां दोनों ही मामले की जांच में जुटी हुई हैं, ताकि ऐसे हादसे भविष्य में रोके जा सके। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।